हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट। ठीक है, आज के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, आज की एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.1 करा चुका हूं, जो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल इन गिवन फिगर। ठीक है, फिगर को देखकर एंगल का नाम बताना है। ठीक है, तो ये कुछ फिगर बना हुआ है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, इसमें 4 एंगल बन रहे हैं। कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखिए DCP एक एंगल ये है, ABC 2 एंगल है, और एंगल आपको 3 खाने में बना होता है। ठीक है, तो DCP, CDA, ABC और DCB कुल मिला के आपको 4 एंगल मिल गए। तो देखिए देयर आर 4 एंगल इन गिवन फिगर। ओके स्टूडेंट, तो एंगल ABC जो आप यहाँ मिल रहा है ABC, एंगल CDA, ठीक है, एंगल DAB और एंगल DCB कुल मिला के आपको यहाँ पे फिगर में 4 एंगल दिए गए हैं, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, यहाँ पे इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट एस, जो भी डायग्राम दिया गया है उसके पॉइंट के नाम बताने हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ ये डायग्राम बना हुआ है और इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन दी गई है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। ओके, तो आप ये देखिए कि DOE के अंदर इंटीरियर क्या है, तो DO और E। तो DOE के अंदर इंटीरियर क्या है, यहाँ पे देखिए आप, कुछ भी एक्सटीरियर दिख नहीं रहा है। एक्सटीरियर अगर डी बोला तो एक्सटीरियर कोई नहीं, इंटीरियर एक है जो कि अंदर कंडीशन इंटीरियर को बोलते हैं। तो DOE में सिर्फ ए इंटीरियर है, जो कि आपको आंसर में दिया होगा। ओके, इसी तरह की आपका इन द एक्सटीरियर ऑफ E और F। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल E और F। ओके, तो ये आपको कुछ पूछा गया, तो यहाँ से देखिए आप EOF, ठीक, एंगल EOF दिया गया है और एक्सटीरियर पूछा गया है। तो EOF में देखिए एक्सटीरियर कहाँ पे, तो एक्सटीरियर बाहर की चीज़ होती है, जो कि वो आउटसाइड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर C जो बाहर है और D भी बाहर है और A बाहर है। E और F में से D C और A बाहर है और कुछ नहीं है, और वो आउटसाइडर क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर। तो क्या हो गया, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF में क्या हो गया, CDA। तो आंसर क्या हो गया, CAD या CDA। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आता है C, जो कि पूछा गया है एंगल सिर्फ EOF। तो एंगल EOF में क्या है, एंगल EOF बताना है। तो एंगल में EBOF, ये 4 चीज़ आ रहा है पॉइंट देखिए, EBOF। तो एंगल जो इतना बनाया गया EOF का, तो EBOF ही आ रहा है। तो O ऑन एंगल EOF में क्या है, EOBF। तो आई थिंक मुझे समझ में बच्चों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो अब आंसर कैसे लिखा जाएगा ये मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, आंसर 2, यहाँ पर पॉइंट इंटीरियर ऑफ एंगल DOE बराबर A लिखा मैंने। उसी तरीके पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ एंगल E और F बराबर C, A, D लिखा है। उसी तरीके मैंने पॉइंट ऑन एंगल E और F बराबर E, O, B, F लिखा है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे आंसर दे दिए हैं। इससे पहले आपको मैंने पीछे समझा दिया है। अब मैं क्वेश्चन 3 पे आ रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत लग रही हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइए। ओके, तो ड्रा रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल सच डैट देन हैव। ठीक है, आपको 2 एंगल के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कंडीशन दी गई है 1 पॉइंट इन कॉमन, दूसरा दी गई है 2 पॉइंट इन कॉमन, तीसरा दी गई है 3 पॉइंट इन कॉमन, और चौथा दी गई है 4 पॉइंट इन कॉमन, और पाँचवा दी गई है 1 रे इन कॉमन। ओके स्टूडेंट, तो आंसर 3 में मैंने जैसे पहला देखिए 1 पॉइंट इन कॉमन लिखा है। तो देखिए एक एंगल ये बन गया है और एक एंगल आपका ये बन गया है। तो कुल मिला के एक एंगल आपका ये हो गया है और दूसरा एंगल आपका ये हो गया है। ठीक है, तो एंगल बन गया और देखिए 1 पॉइंट इन कॉमन लिखा है। तो देखिए ABCD एक ही पॉइंट पे बने हुए हैं, तो ये आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके 2 पॉइंट इन कॉमन पे आते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है जहाँ ABAC लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए
यहाँ पे एक एंगल तो मिल गया और 2 पॉइंट कॉमन। देखिए जो आपका यहाँ सी बना है, यहाँ एरो ऊपर जो गया है, जहाँ बिंदु लगा ओ, तो ये बता रहा है आपका डबल फ्लिप हो सकता है। फ्लिप हो के आपका यहाँ पे ऐसे बन सकता है। तो ये आपका 2 एंगल्स बन गया है और 2 पॉइंट इन कॉमन भी बन गया है। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आते हैं 3 पॉइंट इन कॉमन पे। ओके, तो सी वाली कंडीशन देखिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल बनाए हैं 20 लेके एफ तक। आप देखिए यहाँ पे आपको डी सी एफ 3 पॉइंट मिल रहे हैं, एक ही लाइन पे आपको डी सी एफ 3 पॉइंट मिल रहे हैं और कॉमन भी है ये। ठीक है, तो आप एंगल देखिए 2 एंगल बने, एक ये एंगल बन गया जो आपका एक एंगल हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो कुल मिला के आपको 20 लेकर एफ तक का डी सी एफ 3 पॉइंट इन कॉमन मिल गया और 2 एंगल्स भी है। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं 4 पॉइंट इन कॉमन पे। ठीक है, तो आप डी पे देखिए मैंने ओ डी सी ए, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, 4 पॉइंट है और एक एंगल आपका देखिए ये बन रहा है और एक एंगल आप देखिए ये बन रहा है, तो 2 एंगल हो गए और यहाँ पे 4 पॉइंट ओ डी सी ए ये कॉमन भी है। ठीक है, तो एक ही जगह लाइन पे बना है तो 4 पॉइंट इन कॉमन आपका यही बन गया। देखिए ओ डी सी ए ये एक पॉइंट मिल गया और आपका 2 एंगल मिल गया, जो कि आपकी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, अब आंसर आखिरी आता है 1 रे इन कॉमन। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस पे देखिए 1-2 एंगल तो बने, ये तो आपको दिख रहा होगा 2 एंगल मिले तो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहाँ 2 एंगल कंडीशन से बार बार पूछा जा रहा था, तो सब पे यही मैंने बताया है। तो यहाँ पे एक एंगल ये बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, और एक एंगल ये बना हुआ है। ठीक है, तो ओ से बी तक का एक रेस मिल जाएगी आपको और एक ओ से सी तक का रेस मिल जाएगी, जो कि बीच में एंगल कहलाया गया। और ये दोनों रे क्या है, कॉमन है। जो बिंदु यहाँ लगे वो बिंदु यहाँ लगे, वही बिंदु यहाँ लगे, इसका मतलब ये 1 रे कॉमन भी हो गई है। ठीक है, तो और एंगल भी 2 हो गए। तो कुल मिला के चारों कंडीशन में एंगल भी 2 हैं और जो कंडीशन उस हिसाब से ही डायग्राम को यहाँ पे फिल करा गया है। ओके, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट एंड फ्रेंड, बाय।